माऊ जी, बहुत समय के बाद आपके साथ में मिलने का मौका मिला और मेरे कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और मेरे नहीं, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये ज़रूर जानना चाहेंगे और शायद उनके भी ये सवाल क्लियर हो जाएंगे। मुझे जहाँ तक पता है सर, आप आर्मी की बहुत बेहतरीन जॉब में थे, बहुत सारी फैसिलिटी आप लोग को वहाँ पर मिलती थी, उसके बावजूद भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, ऐसे क्यों? बिल्कुल दिनेश सर, आपने सही सही सवाल आपने पूछा। सर, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आर्मी का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं सही बताऊँ तो आर्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मैं आर्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आर्मी उस समय मेरी ज़िंदगी में थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और हमेशा आर्मी मेरे लिए नंबर 1 रही। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने देखा, मैंने एड का कॉन्सेप्ट देखा, मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि मेरी उम्र 34 ईयर्स थी और 34 साल की उम्र में मैं अगर चाहता तो कोई टीचर नहीं बन सकता था, मैं कोई IAS IPS नहीं बन सकता था, मैं कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता था, मैं कुछ भी नहीं बन सकता था, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन 10+2 थी। तो मेरे गुरुजी मिस्टर राजीव कुमार सर जी ने मुझे बताया कि अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग में आप आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे 5 साल आप देते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक मौका ऊपर वालों ने दिया है, इसे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने पूरी जान लगा दी सर, और मुझे ये बिज़नेस इसीलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बॉस का डर है, ना तो कोई लॉस का डर है, और वैसे भी हमारा जो मिशन है पूरे हिंदुस्तान में हेल्थ इंडिया एंड वेल्थ इंडिया। बहुत शानदार। और एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, एक डायरेक्ट सेलर जब हमारे AWPL में आता है तो कैसे कामयाब बन सकता है? सर देखिए, AWPL में कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम चलता है एक सिस्टम पे चलता है, और हमारे AWPL में काम करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है FSS, फाइटर सक्सेस सिस्टम। तो मेरे महाबुद्धि लोगों ने मुझे बताया था कि आप इस सिस्टम को फॉलो करते रहना। और सिस्टम क्या है कि अगर मैं इस बिजनेस में मैंने किसी न्यू एसोसिएट को मैंने ज्वाइन किया, मैं उसकी FI मीटिंग करता हूँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग करता हूँ जिसको हम NAC बोलते हैं। उसके बाद उस न्यू एसोसिएट की मैं लिस्ट बनाता हूँ, उसके लिस्ट पर मैं काम करता हूँ। उसके साथ में जितने लोग आते हैं उनकी मैं न्यू एसोसिएट मीटिंग करता हूँ, और फिर अगर 8 से 10 न्यू एसोसिएट उसके साथ आ गए तो उसके बाद मैं उनके साथ एक वीकली ट्रेनिंग करता हूँ। वीकली ट्रेनिंग में मुझे उनके विज़न का पता चलता है, और जो एसोसिएट जिसका विज़न होगा काम करने का, जो चाहता है कि मुझे बड़ा काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे ये काम करना है, उसके साथ मैं ज़्यादा फील करूँगा। और साथ में फील्ड में काम करते करते उसको मैं संडे के वेन्यू का एक एंकर बनाऊँगा, यानी कि अपनी टीम से पहले मुझे काम आना चाहिए, मेरी टीम से पहले मुझे वो काम आना चाहिए जो मुझे करना चाहिए। तो मुझे एंकरिंग करना मुझे आना चाहिए, ये मैं उसको सिखाऊंगा। मुझे उसको हेल्थ अवेयरनेस करना सिखाना पड़ेगा। उसका बिजनेस प्लान जो हमारा है, साथ में धीरे धीरे वेन्यू की क्लोजिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग में चीफ गेस्ट को कॉलिंग कैसे करते हैं, गुरु मीटिंग कैसे लेते हैं, होम मीटिंग कैसे लेते हैं, 10 कदम में जाने का प्रोसेस, अपना SOS में जाने का प्रोसेस। यानी जब एक एसोसिएट धीरे धीरे एक फील्ड का खिलाड़ी बनने के बाद जब स्टेज प्लेयर भी बनता है, तो रियली में वो अपनी टीम को वैसी बनाता है। जब उसकी टीम उसके जैसे बनती है तो एक फोटो कॉपी हो जाती है, और वो टीम बहुत मजबूत टीम होती है। उसके बाद उस टीम में बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, और वही टीम एक अचीवर टीम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी करता आपको। और ये आज कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लीडर्स के लिए और बहुत सारे न्यू एसोसिएट के लिए कहते लीडर बनने का एक प्रोसेस होगा, और आपसे कहते दोबारा भी मुलाकात होगी, और आपसे भी कहते बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे सीखते रहेंगे, हमारे एसोसिएट सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।